आज पटना आने का क्या उद्देश्य था? इतनी बड़ी भीड़ में आप देखे गए, क्या था? दरअसल बिहार सरकार की जो नाकामी है उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। आप पत्रकार हैं और बिहार का सभी लोग जानते हैं कि आप ऑफिसर का राज है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी आदमी को आज सर्वे हो रहा है, आप ब्लॉक में जाइएगा, आप कर्मचारी के पास जाइएगा, कहीं भी किसी के पास सीओ के पास जाइएगा, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है और यहाँ गरीब जनता को, बिहार के जनता को लूटा जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। इस अव्यवस्था और आए दिन आप देखते होइएगा कि क्राइम का ग्राफ क्या हो गया है। हम 15 साल से यह सरकार आई थी, जंगल राज के खिलाफ लोग मैंडेट इनको दिया था, लेकिन जो जंगल राज का स्थिति था उससे तो महा जंगल राज का स्थिति आज हो गया। आप देख रहे हैं कि पटना कैपिटल है, इतनी बड़ी फोर्स है, यहाँ इतना बड़ा सुरक्षा है, तो लोग हॉस्पिटल में जाके हत्या कर रहे हैं। मेन जगह पर आप खेमका जी का देखिए, वहाँ हत्या हो गई उनकी। तो आए दिन बिहार में कानून व्यवस्था का स्थिति बहुत खराब हो गया, उसके खिलाफ भी हम लोग आए। कौन लोग हैं जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे थे? कि प्रशांत किशोर नहीं आते तब तो तब भी यही व्यवस्था रहती। आज प्रशांत किशोर आ गए हैं तो लोगों को एक उम्मीद से लग रही है। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब हुई है कि सरकार का प्रशासन पर से जो एक दबाव होता है, रसूख जो होता है, वो खत्म हो गया। क्योंकि लोगों का कहना है कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी ऑफिसर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में या कमिश्नरी में और भी जगह, वो लोग पैसा दे के जाते हैं। तो जो आदमी पैसा दे के जाएगा वो कानून व्यवस्था क्या दुरुस्त करेगा? उसी का यह खामियाजा आज बिहार का जनता भोग रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई बहुत बड़ा पैसे की जरूरत नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार अगर सही तरह से अपने डीएम एसपी का चयन करे, बड़े बड़े ऑफिसरों का चयन करे, तो ये मामला बहुत जल्द दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपने कहा कि प्रशासन और शासन के ऊपर से सरकार का कंट्रोल जो खत्म है उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रदर्शन क्षेत्र में जो अभी शासन प्रशासन है, ये शासन प्रशासन कौन है जो प्रशांत किशोर को अंदर जाने से लगातार रोकने की कोशिश में एकदम ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं? इसलिए कि देखिए, यहाँ दो खेमा है, एनडीए और महागठबंधन, और दोनों खेमा में जातीय गठबंधन और हिंदू मुसलमान का बंटवारा है। तो यहाँ तो काम की संस्कृति बिहार में डेवलप नहीं हुआ। गरीब गरीब ही रह गया, गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब हो। तो यहाँ तो कोई काम का संस्कृति डेवलप नहीं किया। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नहीं, ये जो पुरानी व्यवस्था है, जो यहाँ जनता को जातीय व्यवस्था में धर्म के डिवीजन करके, बंटवारा करके, हिंदू मुसलमान करके जो वोट लिया जाता है, और बिहार के लोग इसके आदी हो गए हैं, उसी बात के खिलाफ प्रशांत किशोर आए हैं। आम बिहारियों की बात करते हैं, यहाँ के गरीबों की बात करते हैं, यहाँ रोजगार की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, खिचड़ी खा के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या है। जो यहाँ का लड़का स्टूडेंट पढ़ता है, वो अच्छे शिक्षा के लिए बिहार में तो नहीं रहता है, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो सिर्फ मजदूरों का ही पलायन नहीं है, शिक्षित युवाओं का भी पलायन है। तो ये सारा गंभीर समस्या है बिहार में। हम लोग पहले बोलते थे कि बिहार में कानून व्यवस्था का एक समानांतर व्यवस्था है, पैरेलल व्यवस्था एक क्रिमिनल का हो गया। लेकिन हम सोचते हैं कि अब समानांतर व्यवस्था नहीं है, सिर्फ उसी अपराधियों की व्यवस्था हो गई है। सरकार कहीं नजर नहीं आती है, प्रशासन कहीं नजर नहीं आता है। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं और बिहार के जनता से, ऐसा बेखौफ आप अपराधी को देखें जो हॉस्पिटल में जाके बिना मास्क लगाए हुए, जैसे मतलब फिल्म में दिखाया जाता है, रॉबिन हुड होके रिवॉल्वर निकाल के, अच्छे अच्छे कपड़े और बूट पहन के, और उसमें घुसता है और हत्या करके चला जाता है। सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रहा है?
देखिए, हॉस्पिटल में कैसे चले गए शस्त्र लेकर के वो लोग? और ये तो प्रशासन पर भी प्रश्न उठता है। जो इतना बड़ा हत्यारा चंदन मिश्रा जिसकी हत्या हुई, ये- तो वो आदमी पैरोल पर था। आप यह मान लीजिए कि अगर उसकी सुरक्षा व्यवस्था कोई प्रशासन नहीं कर रहा था, तो ये भी तो गंभीर मुद्दा है ना। अगर मान लीजिए चंदन मिश्रा ही भाग जाता पैरोल से, तब क्या होता? तो प्रशासन जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, जो सजा याफ्ता क्रिमिनल है, वह पैरोल पर है वहाँ, तो उसके मतलब अपने सेफ्टी के लिए प्रशासन को तो उसको ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं ये प्रशासन ध्यान रखा? क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार होगी? एनडीए, महादलित महागठबंधन या फिर जनसुराज? जिस तरह से जनसुराज का ग्राफ आम आवाम में, देहात में, कस्बा में, गांव में बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन जनसुराज के प्रति स्वीकार्यता जो है बिहार की जनता का, वो बढ़ते जा रहा है। 3 से 4 महीना अभी इलेक्शन को आया है, और यहाँ एक एक दिन में हम मजबूत होते जा रहे हैं, जनसुराज मजबूत होते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जानिए कि हमारी सरकार बनेगी, और हम जनसुराज की सरकार बनाएंगे नवंबर में। आप ये कहते हैं कि जनसुराज की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए कि जनसुराज से लोग निकल करके जेपी में आज कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनसुराज अभी नई टीम है, इसे बिहार में रहने में और बचने में समय लगेगा। देखिए, ये आने जाने का क्रम जो राजनीति में है, ये किसी को कोई रोका नहीं जा सकता है। जनसुराज जो है, ये पुरानी राजनीति जो यहाँ चलती थी कि किसी को पद पर बिठा दिए, कोई पद से कोई काम नहीं कर रहा है, जनसुराज वैसा पार्टी नहीं। यहाँ हर लोगों का, हर कार्यकर्ता का, हर जिम्मेवार पदाधिकारियों का जो काम निश्चित किया जाता है, और वो मेहनत करता है। जो इस संस्कृति को नहीं मानते हैं और पुरानी संस्कृति में चलना चाहते हैं, तो वो लोग जाते हैं। यहाँ तो काम करना पड़ेगा। बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग आए। बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार का जो दिक्कत है, गरीबी है, उसको हम लोग बदलने आए हैं। तो हम लोग को बहुत लंबा और मजबूत संघर्ष करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि अगर ये मान के चला जा सकता है कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार आती है, तो क्या वाकई में वो सुंदर सरकार होगा जो जनसुराज की परिभाषा आप लोग बताते हैं? पहली बात समझ लीजिए, जिस दिन जनसुराज की सरकार बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर कानून व्यवस्था यहाँ दुरुस्त रहेगा। 1 हफ्ते के अंदर। इतना शॉर्ट टर्म में कर पाएंगे? बिल्कुल। आप देखिए, इच्छा शक्ति का अभाव है। आप डिस्ट्रिक्ट में एसपी और डीएम को, अच्छे लोगों को भेजिए ना, डिस्ट्रिक्ट 2 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये मामूली बात है जो लोग नहीं कर पा रहा है। आप डीएम एसपी को, अच्छे आदमी को पोस्टिंग कीजिए, पूरा जिला से आप निश्चिंत रह सकते हैं। सुन रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के पोस्ट फिर से नीतीश कुमार भी नहीं आएंगे। देखिए, क्या किया जाए, मजबूरी का सौदा है। एनडीए को कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है और विकल्प है नहीं। तो ये लोग चुका हुआ जो गोली है ना, फायर किया हुआ गोली है, इससे फिर कोई शिकार नहीं हो सकता है। यह सब चुका हुआ गोली है, जनता रिजेक्ट कर चुकी है। बस इलेक्शन और बक्सा में वोट गिरने का देरी है। रिजल्ट आएगा, ये लोग चले गए हैं। और महागठबंधन से भी ये कह रहे हैं कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार होगी। देखिए, मुंगेरी लाल का सपना तो कोई भी पाल सकता है, कोई भी पाल सकता है। लेकिन अभी हम लोग रोड पर, चौक पर, हर जगह, गांव घर में हम लोग नजर आते हैं। सरकार तो हमारी बनेगी। हम लोग संघर्ष करते हैं, आरजेडी का कहाँ कोई वर्कर खड़ा रहता है। वो तो कान में तेल देके है कि हमारा जातीय गठबंधन है, हम तो आ ही जाएंगे। ऐसा होगा नहीं इस बार। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बिहार की जनता को संदेश यही है कि आप लोग जनसुराज के प्रति समर्थन दीजिए, उसको मतलब उसके प्रति मतलब लोगों को मतलब समर्थन दीजिए, और उसके प्रति लोगों को एक आशा और विश्वास रखिए। जनसुराज बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में लाने के लिए तैयार है। सुंदर, अच्छा और मजबूत बिहार हम बनाना चाहते हैं। सिर्फ बिहार का बात जब हम करते हैं, तो बिहार के तमाम लोगों की बात करते हैं। गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं। सभी को एक सुंदर बिहार हम देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बिहार की जनता को यह शुभकामना देना चाहिए। क्या परिचय हुआ? नवल किशोर सिंह, सहरसा जिला।
अध्यक्ष।